So let's see our next question. We have to differentiate x raised to the power sin x plus sin x raised to the power cos x विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में दो फंक्शंस हैं जिनको हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है उसकी रेस टू द पावर में भी हमारे पास एक फंक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है x का, उसके रेस टू द पावर में भी हमारे पास एक x का ही फंक्शन है। इसका मतलब हम लोग दोनों जगहों पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने इस फंक्शन को एज्यूम कर लिया लेट y इज इक्वल टू दिस कंप्लीट फंक्शन। इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ध्यान से देखिए, तो वो हमारे पास आएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट टर्म यानी कि x रेज टू द पावर sin x एंड देन प्लस में dy dx ऑफ व्हाट, दिस सेकंड टर्म यानी कि हमारे पास हो जाएगा sin x रेज टू द पावर में हमारे पास हो जाएगा cos x। ओके, सो याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास एक ऐसा फंक्शन आता है जिसके अंदर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपका दो बार या फिर उससे ज़्यादा बार अप्लाई होता है, देन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हर एक टर्म को या फिर हर एक फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, सो ध्यान से देखिए, हम इसको बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने इस पूरे फंक्शन को एज्यूम कर लिया लेट्स से u एंड इस पूरे फंक्शन को एज्यूम कर लिया लेट्स से v, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा डिफरेंशिएशन आएगा पहले हमें लिखना पड़ेगा, लेट u इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर sin x एंड v इज इक्वल्स टू व्हाट, sin x रेज टू द पावर cos x। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा मेन फंक्शन था जिसको हमने y एज्यूम किया था, उसका डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा dy बाई dx ऑफ दिस u प्लस में dy बाई dx ऑफ दिस v। तो अगर हम कुछ भी करके du ओवर dx को निकाल लें एंड dv ओवर dx को निकाल लें एंड बाद में हम दोनों को ऐड कर दें, तो हमारा मेन फंक्शन एक्चुअल में डिफरेंशिएट हो जाएगा। ओके, सो हम लोग कैसे करते हैं फटाफट देखिए, अगर हम इसको साथ में करते वैसे तो ये सवाल हमारे लिए काफ़ी लेंदी हो जाता है। ओके, सो हम देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। पहले हम लोग इस पार्ट को डिफरेंशिएट करने वाले हैं, इसके आंसर को निकालने वाले हैं, एंड देन हम लोग इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन इसके आंसर को निकालेंगे। बाद में दोनों आंसर्स को हम लोग सम अप कर देंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ था प्लस साइन। ओके, सो मान लीजिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है लेट u इज इक्वल्स टू, हमारे पास है x रेज टू द पावर sin x। तो हमने क्या कहा, हमने कहा टेकिंग log बोथ साइड्स। तो देखिए आपको क्या ऑप्टेन हो जाएगा, यहाँ से आपको ऑप्टेन हो जाएगा कितना, log u इज इक्वल्स टू व्हाट, log ऑफ x रेज टू द पावर sin x आपके पास है। तो आपको प्रॉपर्टी पता है log की, जो आपसे बोलती है log a रेज टू द पावर, अगर b आपके पास लिखा हुआ देन b आपके पास आ जाता है आगे एंड बच जाता है आपके पास log a। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं log u इज इक्वल्स टू व्हाट, sin x आपका आ जाएगा आगे एंड देन बच जाएगा आपके पास सिंपली log x। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आपने किया, देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप x करते हो आपको क्या ऑब्टेन होगा, पहले आपको log को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। log का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है 1 अपॉन में जो भी इसका इनपुट है वो, तो इनपुट था आपके पास u एंड देन अब इस u को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अप्लाई होगा आपका प्रोडक्ट रूल, जिसमें फर्स्ट फंक्शन है आपके पास sin x बिकॉज sin को पूरा ये x कर रहा है एंड सेकंड फंक्शन है आपके पास log x बिकॉज log को पूरा ये x कर रहा है। ओके, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा cos x एंड देन सेकंड फंक्शन रहेगा आपके पास एज इट इज एंड देन प्लस में फर्स्ट फंक्शन आपके पास रहेगा एज इट इज यानी कि sin x रहेगा आपके पास एज इट इज एंड देन log x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन में x। ओके, सो ये आपके पास मेनली डिफरेंशिएशन आया किसका, u का, बट अभी भी याद रखिएगा u का डिफरेंशिएट करने के लिए आपको चाहिए था du ओवर dx, बट आपको यहाँ पे ऑप्टेन हो रहा है 1 अपॉन में u एक्स्ट्रा। ओके, सो इस u को आपको भेजना पड़ेगा इस साइड, तो आप बोल सकते हैं du ओवर dx जो आपके पास ऑप्टेन होगा वो होगा u एंड देन cos x log x एंड देन प्लस में sin x एंड आपके पास एक 1 अपॉन में x अलग वैल्यू। ओके, याद रखिएगा, साइन को पूरा ये x कर रहा है और ये आपके पास एक अलग चीज़ है। ओके, नाउ u की वैल्यू क्या थी आपके पास, तो u की वैल्यू थी आपके पास x रेज टू द पावर sin x, तो आप बोल सकते हैं du ओवर dx जो आपके पास अल्टीमेटली आने वाला है वो आने वाला है x रेज टू द पावर sin x एंड देन cos x log x प्लस आप बोल सकते हैं 1 अपॉन x को पहले ही बोल सकते हैं और ये हो जाएगा आपके पास 1 sin x। ओके, नाउ आप लोगों ने सक्सेसफुली u को डिफरेंशिएट कर लिया है, अब आपको लेकर चलना है v वाली टर्म को एंड इसको भी डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, सो आपके पास क्या है, वी हैव v इज इक्वल्स टू sin x एंड देन रेज टू द पावर में आपके पास है cos x, आपने कहा टेकिंग log बोथ साइड्स। तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू log ऑफ व्हाट, sin x
रेस टू द पावर आपके पास है cos x, ओके ऑलराइट। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो जाएगा आपके पास log v इज इक्वल्स टू cos x एंड देन मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ sin x। ओके सो ध्यान से देखिए, cos को पूरा ये x इनपुट कर रहा है, log को पूरा ये sin x फंक्शन कर रहा है, यानी कि आपके पास जो दो फंक्शंस हैं उसमें फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये है पूरा और सेकंड फंक्शन आपके पास ये है पूरा। तो आपको करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके सो ध्यान से देखिए, अगर हम इस चीज़ को रब कर दें यहाँ से, तो अगर आपने कहा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपने कहा x, तो आप देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, पहले आपका log फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो आपका आंसर आएगा 1/v, बिकॉज इसके इनपुट पे था v, एंड देन आपको इसको इनपुट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x एंड सेकंड फंक्शन आपके पास रहेगा एज इट इज, यानी कि log sin x रहेगा आपके पास एज इट इज, देन प्लस में व्हाट फर्स्ट फंक्शन रहेगा आपके पास एज इट इज, यानी cos x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई log sin x के डिफरेंशिएशन में पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे log को, तो इसका आंसर आएगा 1 sin x मल्टीप्लाइड बाई, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसके इनपुट को, यानी कि साइन को, साइन का होता है आपके पास cos x मल्टीप्लाइड बाई x का आपके पास सिंपली आंसर होगा 1। ओके सो आप बोल सकते हैं जो आपके पास dv/dx जो आपको ऑब्टेन हुआ है वो क्या ऑब्टेन हुआ है, सो वो ऑब्टेन हुआ है v फंक्शन आपका लग जाएगा यहाँ पे आगे, ये हो जाएगा माइनस का sin x एंड देन log sin x प्लस में व्हाट हम कह सकते हैं इसको cos स्क्वायर x अपॉन में sin x। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, v की वैल्यू क्या थी आपके पास, तो v की वैल्यू थी आपके पास sin x रेज टू द पावर cos x, तो आप बोल सकते हैं dv/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा sin x रेज टू द पावर cos x एंड देन माइनस का sin x log sin x प्लस में cos स्क्वायर x अपॉन में sin x आपके पास dv/dx आ चुका है। देखिए हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पे, अगर हमने u फंक्शन इसको एज्यूम किया था, v फंक्शन इसको एज्यूम किया था, देन टोटल y फंक्शन का हमारे पास जो डिफरेंशियल था उसको हम डिनोट किया था dv प्लस dv/dx एंड देन प्लस में du/dx है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली इस चीज़ को, यानी कि आपके पास जो ये चीज़ आई है इसको आप लोग फर्स्ट एज्यूम कर लें, जो आपके पास ये चीज़ आई है, एंड इसको अगर आप लोगों ने सेकंड एज्यूम कर लिया, देन ध्यान से देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, आप बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आप बोल सकते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस में dv/dx है, तो आपको पता ही था, तो आप बोल सकते हैं dy/dx की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी आपके पास ये पूरी चीज़ आप लिख देंगे यहाँ पे, एंड प्लस में ये पूरी चीज़ आप लिख देंगे यहाँ पे। ओके सो एक्चुअली जो आपने डिफरेंशिएट किया आपने इस पूरे फंक्शन को उसको दो पार्ट्स में किया है, इसलिए आप लोगों के यहाँ पे दो आंसर्स आए हैं और दोनों के बीच में आपने साइन लगाया है प्लस का, बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास प्लस का साइन लगा हुआ था। ओके सो इस टाइप के क्वेश्चंस मेनली हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं जहाँ पे आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को एक से ज़्यादा बार अप्लाई करना पड़ सकता है। ओके सो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ ध्यान से देख लें, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।